अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की तसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान जो है उनको बड़ा रिलीफ मिला है। सिर्फ यही नहीं कि उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, बल्कि ये भी हुआ है कि जो 6 जजेस जो हैं उन्होंने दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट में, एक शिकायत दी थी ISI के ख़िलाफ़ कि वो अदालती मामलात में इंटरफेयर करती है, उस पर जो है वो आज खुद नोटिस ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और रिटायर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी उन्होंने माजरत कर ली है। आपको इसकी तफसीलात बताएंगे कि ये माजरा जो है ये अचानक कैसे हो गया। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आज जो है वो इमरान खान जो है उनको तोशा खाना केस, इसमें इमरान खान और उनके साथ उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल की जो है वो सज़ा हुई थी, वो सज़ा जो है वो आज मुअत्तल हो गई है। ये जो सज़ा हुई थी इसमें जो इल्ज़ाम था इमरान खान और बुशरा बीबी पे वो ये था कि उन्होंने एक कीमती हीरो का जो सेट था, जो जेवरात थे जो बाहर से आए थे, वो तोहफे में मिले तोशा खाना में, और उसकी जो है वो कीमत जो है वो नहायत कम रखी, कम जो है वो शो करवा के, उसकी जो इवेल्युएशन जो है वो कम करवा के उसको जो है वो कोड़ियों के भाव ख़रीदा और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी हुई। ये बड़ा दिलचस्प केस था। जब स्पेशल कोर्ट में इसकी समाअत हो रही थी तो इमरान खान जब आए और उन्होंने जो इवेल्युएटर था, जो कि सरकारी इवेल्युएटर था, वो जब आया जिसने तखमीना लगाया था ये पता नहीं 3 अरब का है कि कितने पैसों का है, तो इमरान खान कहते हैं कि मैं इसको देखना चाहता हूँ, ये कौन शख्स है जिसने इतने ज़्यादा तहफ़ तो कभी अब तक 1947 से लेके अब तक जो है वो तोशा खाना में इतने महंगे तहफ़ नहीं आए जितने कि इसमें ये एक तोहफ़ा जो है वो बता दिया था। लेकिन खैर इसमें जो है वो सज़ा हुई थी, और सज़ा भी ऐसे हुई थी कि जो इनके दिफा का मौका नहीं दिया गया, इनके जो गवाहान थे उन पर जिरा करने का जो है वो हक वो ख़त्म कर दिया गया। और जो है वो जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने जो है वो सज़ा सुना दी थी। ये जज बशीर जो है ये वही हैं जिनसे हसास इदारे के लोग जो हैं वो उनके चैम्बर में मिलते थे 2018 में भी, और जो आर्डर भी जो है वो आया था जो इससे पहले जो उन्होंने सज़ा सुनाई थी मियां नवाज शरीफ को और मरियम नवाज़ को, तो वो मैं वहाँ पर मौजूद था और सरीना के शॉपिंग बैग में जो है उनके पास वो आर्डर आया था। अभी भी जो आर्डर जो है ये भी इसी तरीके से आया, क्योंकि जो जज बशीर हैं वो तो सज़ा देना भी नहीं चाहते थे, उन्होंने तो जान छुड़ाई थी इस केस से। उन्होंने कहा मैं तो बीमार हूँ, मैं नहीं जो है वो अदालत में बैठना चाहता। लेकिन वो जिस तरह से जाते थे तो लगता था कि नहायत मजबूरी के आलम में वो उस स्पेशल कोर्ट जो है अदालत जो अडाला जेल में लगती थी वहाँ पर जाते थे। खैर आज जब इसकी समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उन्होंने एक मुख्तसर से जो है वो अपने दलाइल दिए। अदालत ने जो है वो प्रोसिक्यूटर जो है स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़, उनसे पूछा कि आपका क्या मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि सज़ा मुअत्तली पे जो है वो नैब को कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर जो है वो सज़ा मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच था जिस पर जस्टिस आमिर फारूक थे, जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगज़ेब थे, उन्होंने सज़ा मुअत्तल कर दी। और ईद के बाद जो है वो कन्विक्शन के ख़िलाफ़, यानी कि जो अदालती फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ जो है वो अपील, उस पर बहस होगी। जो आइंदा आने वाला कल है उस पर साइफ़र केस जो है उस पर समाअत होगी। और आज अदालत ने यह भी बताया कि कोई 2-3 समाअतों में जो है ये मामला भी जो है ये कंक्लूड कर दिया जाएगा। साइफ़र पे जो है वो कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो है वो इस वक्त बात हो रही है, और जो आर्गूमेंट चल रहे हैं वो कन्विक्शन के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। इससे कबल आज जो है फवाद चौधरी जो है उनको भी जो है बड़ा रिलीफ मिल गया। उनको भी अदालत ने जो है वो रिहा करने का हुक्म दिया है ज़मानत पर। उनके ख़िलाफ़ जो जेहलम में कुछ सड़कें बनी थी और उसमें कहा गया था कि खुर्द हुई है, उस पर आज अदालत को बताया गया कि अभी तफ्तीश जो है वो चल रही है। तो जिस पर अदालत ने कहा कि तफ्तीश चल रही है तो ये बंदा इतने अरसे से क्यों अंदर है, तो उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। वो जो बेंच था जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच था। तो आज उन्होंने जो है वो इमरान खान जो है उनके साथ साथ फवाद चौधरी जो उनको भी ज़मानत जो है वो दे दी। और जो आज जो बड़ी डेवलपमेंट वो ये हुई कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक 7 रुकनी बेंच, जिसको चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उसको प्रिजाइड करेंगे, उसकी सरबराही करेंगे, वो 100 मोटो जो है वो समाअत करेगा प्रोसीडिंग की, जो कि
از خود نوٹس جو ہے وہ آج سپریم کورٹ نے لیا ہے. جو 6 ججوں کا خط تھا، 6 ججز جو ہیں جس میں جسٹس محسن اختر خیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز، ان کا یہ کہنا تھا کہ ISI جو ہے وہ ان کو پریشرائز کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، اور عدالتی معاملات جو ہیں، جو عدالتی فیصلے ہیں، وہ ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا تھا جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا. اس خط کے جواب میں جو ہے وہ سپریم کورٹ نے فل کورٹ میٹنگ کی، اور اس کے بعد پھر جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی چیف جسٹس کی، جس میں سینئر پیونل جج جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ بھی موجود تھے. اور اس ملاقات کے بعد پھر یہ حکومت نے اعلان کیا کہ ایک یک رکنی کمیشن یعنی کہ 1 مین کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی جو ہے ان کا نام جو ہے وہ فائنل ہوا. لیکن جو گزشتہ روز کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، جس میں کوئی 300 کے قریب وکلا جو ہے انہوں نے خط لکھا سپریم کورٹ کو اور کہا کہ 184(3) کی جو ہے وہ آپ اس پر جو ہے از خود نوٹس لیں آرٹیکل 184(3) کے تحت. اور وہ جو خط لکھنے والوں میں تصدق جیلانی جو ہے ان کا بیٹا ثاقب جیلانی وہ بھی شامل تھا. تو یہ اب چیز جو ہے وہ ایک ظاہر ہو رہی ہے کہ جسٹس تصدق جیلانی جنہوں نے شروع میں حامی بھری، بعد میں وہ پریشرائزڈ ہو گئے، ان پہ اپنے خاندان کا، اپنے بیٹے کا جو ہے جو وکلا کا جو ہے وہ پریشر پڑا، اور انہوں نے جو ہے وہ معذرت کر لی، اور ساتھ ہی پھر سپریم کورٹ جو ہے ان کے پاس بھی وہ ایک خط آیا. تو یہ لگتا یہی ہے کہ جیسے یہ بھی کوئی جو ہے وہ دباؤ میں آ کے سپریم کورٹ جو ہے اس نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم از خود نوٹس کی طرف جائیں گے. یہ تو شروع دن، یہ تو 25 تاریخ کو جو ہے وہ لے لیتے جب ان کی جو ہے وہ خط آیا تھا، 26 کو ان کی ملاقات ہوئی تھی تو اس وقت بھی لیا جا سکتا تھا. لیکن پھر جب ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ کمیشن بنایا جائے گا. تو ابھی جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو یہ دونوں ڈیولپمنٹس جو کہ تصدق حسین جیلانی ہے اور جو سو موٹو جو ہے وہ چیف جسٹس جو ہے وہ ان کی سربراہی میں کمیشن جو عدالت کا جو ہے وہ لارجر بینچ سنے گا، تو یہ دونوں جو ہیں فیصلے یہ بظاہر دباؤ میں لیے گئے ہیں. یہ بھی جو ہے جو خط تھا وہ بھی تھا کہ جی دباؤ کے تحت جو ہے وہ کام کیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں پر دباؤ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا تھا. یہاں پر جو ہے دباؤ یہ ادارے کے اندر سے دباؤ ہے اور وکلا کا دباؤ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس دباؤ کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ ہم تفصیلات جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنے ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.